नमस्ते छात्रों। आज हम उपयोजित लेखन में गद्य आकलन का जो हिस्सा है, इस हिस्से के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो हाँ, इसका नाम है गद्य आकलन, यानी कि प्रश्न निर्मिति करना, जो परीक्षा में 4 अंक के लिए पूछा जाता है। तो कृति पत्रिका के प्रश्न क्रमांक 5A 2 में गद्य आकलन के लिए लगभग 100 से 120 शब्दों में एक अपठित परिच्छेद दिया जाता है और उसके आधार पर 4 सवाल तैयार करने पड़ते हैं। प्रश्न तैयार करने से पहले जो कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, उसका जरा मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि प्रश्न तैयार करने से पहले गद्य खंड को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। इसके बाद गद्य खंड से प्रश्न खोजने चाहिए और प्रश्न ऐसे तैयार करने चाहिए कि जिनके उत्तर एक एक वाक्य में होने चाहिए, लेकिन ये उत्तर नहीं लिखने हैं, सिर्फ इसके आधार पर सवाल तैयार करने हैं। और ये प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि जिनके उत्तर गद्य खंड में ही उपलब्ध होने चाहिए। उत्तर तथा जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये प्रश्न ऐसे हो कि जिनके उत्तर गद्य खंड में ही उपलब्ध होने चाहिए। प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए। और एक बात ध्यान में रखनी है कि केवल प्रश्न तैयार करने हैं, उनके उत्तर नहीं लिखने हैं। तो देखिए, परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर 4 प्रश्न तैयार करने हैं। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में ही होने चाहिए। प्रश्न संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्नों के जो भी कुछ उत्तर है वह गद्यांश में ही होने चाहिए। प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत आवश्यक है। प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर हो, मतलब गद्यांश के बाहर का जो कुछ हिस्सा है उसके आधार पर प्रश्न नहीं होने चाहिए। और हमें प्रश्न का उत्तर मैंने अभी बताया आपको कि नहीं लिखना है। इसके बाद शीर्षक दीजिए, सीख लिखिए, संदेश लिखिए जैसे प्रश्न तैयार नहीं करने हैं, तथा आकृति पूर्ण कीजिए जैसे प्रश्नों का समावेश गद्य आकलन में नहीं हो सकता। इसके बाद प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्दों का जो कुछ होना है वो बहुत आवश्यक है। प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से देखिए, कौन, कैसे, किसका, क्यों, क्या, कितना, कहाँ। ये जो कुछ शब्द है, मतलब ये जो कुछ प्रश्नवाचक शब्द है, यह प्रश्न में होना बहुत ही जरूरी है, तभी तो आपका सवाल तैयार हो सकता है। अब प्रत्यक्ष तौर पर देखिए, गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति परिच्छेद दिया जाता है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर परिच्छेद में एक एक वाक्य में हो। दोबारा मैं आपको बताता हूँ छात्रों कि सिर्फ आपको परिच्छेद के आधार पर प्रश्न तैयार करने हैं, उनके जवाब नहीं लिखने हैं। तो देखिए, मानव के जीवन में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके बिना पुरुष अधूरा है। इसी कारण कहा गया है कि शक्ति के बिना शिव भी शव बनकर रह जाते हैं। इसी कारण शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। नारी के 2 मुख्य रूप हैं। सामान्य रूप में वह अबला कहलाती है, किंतु आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचने की दशा में वह चंडी का रूप धारण कर लेती है। उसे धरती के समान धैर्यवान माना गया है। अपने तप और सहनशीलता की शक्ति से वह देवताओं को भी विवश कर देती है। सावित्री एक ऐसी ही भारतीय नारी थी। तो इस तरह से अपठित परिच्छेद छात्रों आपके सामने दिया जाता है और इस पर आधारित 4 सवाल तैयार करने पड़ते हैं
जिसके जवाब एक एक वाक्य में होने चाहिए, लेकिन जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ प्रश्न लिखने की ज़रूरत रहती है। तो देखिए, इस तरह से जो कुछ 4 सवाल है ये तैयार हो सकते हैं। अब पहला जो कुछ सवाल है, उत्तर के तौर पर पुरुष किसके बिना अधूरा है। मतलब यहाँ देखिए, नारी के बिना, मतलब यहाँ दिया है मानव के जीवन में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है, उसके बिना पुरुष अधूरा है। मतलब इससे सवाल तैयार हो सकता है कि पुरुष किसके बिना अधूरा है, और आगे प्रश्न चिन्ह लगाना है। प्रश्न चिन्ह देना बहुत जरूरी है। अब दूसरा सवाल तैयार हो सकता है, अर्धनारीश्वर किसे कहा जाता है। प्रश्न चिन्ह देना है। इसका परिच्छेद में ही जवाब है कि शिव को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। मतलब जवाब लिखने की जरूरत नहीं है, उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सवाल लिखना है, प्रश्न लिखना है और आगे प्रश्न चिन्ह देना है। अब आगे देखिए, तीसरा जो कुछ एक सवाल है, एक नारी चंडी का रूप कब धारण करती है। आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचने की दशा में वह चंडी का रूप धारण करती है। अब देखिए आगे चौथा प्रश्न है, नारी किस शक्ति से देवताओं को भी विवश कर देती है। अपने तप और सहनशीलता की शक्ति से नारी देवताओं को भी विवश कर देती है। मतलब इस तरह से यह जो कुछ 4 सवाल है, 4 प्रश्न है, यह तैयार करने छात्रों। और इस तरह से जब कभी आपने सवाल किए, प्रश्न तैयार किए, तो समझ लीजिए कि 4 में से मतलब आपको 4 अंक हासिल हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है छात्रों कि आपको यह जो कुछ वीडियो है, गद्य आकलन है, प्रश्न निर्मित है, यह समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।